अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मल्टी टॉपिक्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन द वेरी आउटसेट ऑफ द लेक्चर मैं आपको ये बता दूं कि जो ऐसे हम डिस्कस करने लगे हैं पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरह का क्रिएटिव, एक्यूरेट और रेलेवेंट ऐसे नहीं मिलेगा। अभी हम इसे देखते हैं। एक बात ध्यान में रखें कि जो आपका जब भी आप ऐसे लिखें, ऐसे के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूं। वंस अगेन ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे लिखने से लिखें जब आप, तो इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ होता है वो सबसे लेंथी पैराग्राफ होता है। जितना आपने ऐसे लिखना होता है, जितने आपने पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, जितनी आपने आइडियाज डिस्कस करने होते हैं, वो इस फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिख देते हैं। जो एग्जामिनर है वो पूरे ऐसे को जो है वो कभी भी रीड आउट नहीं करता है। आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें आपने सारा ऐसे लिखना है, सारा ऐसे लिखने का मतलब है जितने भी मेन आइडियाज हैं वो आपने डिस्कस करने हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। तो इसी में आपका फर्स्ट पैराग्राफ में आपका जो कंटेंट है वो भी चेक हो जाता है और आपकी ग्रामर, टेंस, स्विचिंग सारा इसी में चेक हो जाता है। इसलिए जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है वो इंतहाई अट्रैक्टिव होना चाहिए, ध्यान से लिखने हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं और इसको जो मीनिंग्स हैं वो आपने ज़हन में रखने हैं। लेट्स स्टार्ट। इट गोज विदाउट सेइंग दैट, ये जो फ्रेज है गोज विदाउट सेइंग, इसका मतलब है इसमें कोई शक नहीं। इट गोज विदाउट सेइंग यानी नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। दैट, यहां पे आप अपना टॉपिक लिखें। एक्चुअल जो मल्टी टॉपिक्स ऐसे है ये प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए है, यानी कि ये लोड शेडिंग भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इन्फ्लेशन, महंगाई हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो यहाँ पे आप वो टॉपिक लिखेंगे कि इट गोज विदाउट सेइंग, इसमें कोई शक नहीं, दैट अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम, या जो भी आप टॉपिक लिखना चाहें, हैज बिकम द बर्निंग इशू ऑफ द डे, यानी आज का सबसे बड़ा इशू जो है बर्निंग इशू बन चुका है, जो आप यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड है कि इवन वेल डेवलप्ड कंट्रीज लाइक ब्रिटेन एंड अमेरिका आर नॉट सिक्योर ऑफ इट्स इफेक्ट्स, इसके इम्पैक्ट से, इफेक्ट से जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी सिक्योर नहीं है। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना गलत ना होगा, दैट, आगे आपने टॉपिक लिखा, इज द यूनिवर्सल स्काई किसिंग प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, के मौजूदा दुनिया का जो सबसे बड़ा स्काई किसिंग, यूनिवर्सल आलमगीर मसला है, यूनिवर्सल स्काई किसिंग, यानी कि ये एक हाई फाई बहुत बड़ा जाइगेंटिक इशू है, स्काई किसिंग प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। आगे फिर आप टॉपिक लिखेंगे, इस विक्टिमाइजिंग, यानी अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, जो भी आप टॉपिक लिखें, इस विक्टिमाइजिंग ईच एंड एवरी फेज ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर फेज को जो है मुतासर कर रहा है, विक्टिमाइज कर रहा है, उसको जो है निशाना बना रहा है, असरअंदाज हो रहा है। एवरी फेज ऑफ लाइफ, जिस तरह चाइल्डहुड हो सकता है, यूथ एंड ओल्ड एज, इन वन वे और द अदर, किसी ना किसी तरह जिंदगी के हर फेज को जो है मुतासर कर रहा है ये प्रॉब्लम। द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान has become the hub of this nuisance। अब ये पूरे ऐसे में ये एक मुश्किल वर्ड है। न्यूसेंस कहते हैं बीमारी को, मुसीबत को, किसी बला को कहते हैं। कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान हैज बिकम द हब, हब कहते हैं सेंटर को, गढ़ बन चुका है, हब ऑफ दिस न्यूसेंस, इस वबा का, इस मसले का, इस परेशानी का, इस मुसीबत का गढ़ बन चुका है। द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर वांट्स अ हेल्दी, यानी गरीब से गरीब तर जो बंदा है, द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर वांट्स अ हेल्दी स्पिरिचुअल एंड मेंटल चेंज एंड सेटिस्फेक्शन इन हिज लाइफ। हर एक जो है, चाहे वो जितना गरीब है, अपनी जिंदगी में जो है एक जहनी सुकून चाहता है, स्पिरिचुअल सुकून चाहता है, एक साउंड एंड हेल्थी सुकून चाहता है। दिस इशू इज बीइंग डिस्कस्ड ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के नेशनल, इंटरनेशनल फोरम्स पे ये मसला जो है वो डिस्कस हो रहा है।
ऑफ द वर्ल्ड एंड द फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की ताकतें जो है, यानी डिफरेंट ताकतें जो है, डिफरेंट अंदाज, फोर्सेस का मतलब यहाँ पे आर्मी नहीं है, एंड द डिफरेंट फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट इंस्टेंटली, कि जल्द अज जल्द, इंस्टेंटली, फौरन जो है इसका कोई ना कोई इसको रिजॉल्व किया जाए, इसे सॉल्व किया जाए। देयर आर ह्यूज एंड अननेचुरल पावर्स, बहुत बड़ी जो है ह्यूज एंड अननेचुरल पावर्स एंड रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं, वजूहात हैं, कुछ पावर्स हैं, रीजंस बिहाइंड दिस इशू, इस इशू के पीछे हैं, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया जो है इसमें हर चीज का हल जो है वो पॉसिबल है। अब जो चीजें हमने डिस्कस की हैं इन्हीं को हम नीचे है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही उनका हम सोल्यूशन भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सजेशन और सोल्यूशन एंड पे लिखेंगे हर पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ सबसे बड़ा था, उसके बाद ये वाले जो पैराग्राफ्स हैं ये मुख्तसर होंगे। ये मुख्तसर क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे आपने दलाइल देने हैं, आपने एग्जाम्पल देनी है, प्रोवर्ब्स देने हैं, आपने साबित करना है, प्रूफ देना है इन चीजों को। और किसी चीज का जब भी सबूत दिया जाता है, जब किसी चीज का रेफरेंस दिया जाता है, कोई दलील दी जाती है, तो वो हमेशा मुख्तसर होती है। फर्स्टली, अब देखें ये वाले वर्ड हमने सीक्वेंस में यूज किए कि फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ताकि एग्जामिनर जो है वो ये समझे कि एक सीक्वेंस के साथ ये ऐसे डिस्कस किया जा रहा है, इस पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फाइनली। फर्स्टली, इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी आर द रूट कॉज ऑफ, आगे प्रॉब्लम लिखा आपने कि इलिटरेसी और इग्नोरेंस, जहालत सबसे बड़ा इसका मसला है, इसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ। और इलिटरेसी यानी कि एजुकेशन का ना होना। पीपल आर अनअवेयर ऑफ द ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स ऑफ, आगे प्रॉब्लम लिखा ट्रिकल डाउन इफेक्ट यानी जो ऊपर से नीचे तक असर पहुंचता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम जिससे मुतासर होता है हर तबका, जो ऊपर लेवल, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे, इसको कहते हैं जी ट्रिकल डाउन इफेक्ट। पीपल आर अनअवेयर ऑफ द ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ, इशू लिखा आगे, द अपर एंड लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। स्ट्रेटा कहते हैं क्लास को, यानी अपर क्लास और लोअर क्लास। The upper and lower strata of society is not leading their lives, वो अपनी जिंदगी जो है, चाहे वो अपर क्लास है या मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, are not leading their lives, वो अपनी जिंदगियां गुजार नहीं रहे हैं, but they are passing the days, लेकिन वो अपने दिन जो है वो पास कर रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं, under the clouds of ignorance, ignorance के बादलों के नीचे जहालत में डूबे हुए हैं, and they have become habitual and used to it to a great extent, और काफी हद तक वो अपनी जहालत की वजह से जो है ना वो used to हो चुके हैं, उन्हें जो है ये बुराई, जो सोशल लीवल है, ये जो इश्यू है, ये फील नहीं होता है उनको। So we have to educate the people directly and indirectly, हमें जो है लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लीड करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, टू रूट आउट, आगे इन्फ्लेशन या इशू, जो भी आप लिखना चाहें, उस बीमारी को, उस मसले को जो है रूट आउट करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। सेकेंडली, आवर एजुकेशन सिस्टम इज डिफेक्टिव एंड रेस्पॉन्सिबल टू, हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो डिफेक्टिव है, फॉल्टी है और रेस्पॉन्सिबल है। क्यों? इसकी रीजन क्या है? दिस सिस्टम इज नॉट प्रोड्यूसिंग मैन ऑफ विजन, मैन ऑफ विजन जो है वो पैदा नहीं कर रहा, लाइक कैद आजम, मैन ऑफ विजन हु कुड टैकल, जो टैकल कर सके, जो रिजॉल्व कर सके, जो निपटा सके, सुलझा सके, हु कुड टैकल एंड ओवरकम, काबू पा सके, द एवरलास्टिंग इशू, एवरलास्टिंग इश्यूज जो हैं, लाइक, आगे आपने इशू लिखा। वी हैव टू डेवलप एंड प्रमोट एन अप टू डेट एजुकेशन सिस्टम, एक अप टू डेट एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ओल्ड सिस्टम को हमें खत्म करना होगा, विच कुड रिजॉल्व, जो रिजॉल्व कर सके, जो हल कर सके, विच कुड रिजॉल्व द अपकमिंग प्रॉब्लम्स, जो दरपेश मसाइल हैं, अपकमिंग प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग, आपने इशू लिखा, फुल स्टॉप, आर रिलीजियस स्कॉलर्स, टीचर्स, न्यूज़पेपर्स, radio and TV can play a vital role in this connection, जो है इस regarding this problem जो है, ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो मीडियम्स हैं, ये अपना कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव
वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। इसके बाद थर्डली पैराग्राफ देखते हैं। Well, thirdly, there is no social, economic and political justice in our country. हमारे मुल्क में जो है कोई सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो नहीं है। यहाँ पे इन आवर सोसाइटी एंड कंट्री एज वेल हम लिख सकते हैं। अंडर द गारमेंट ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस यानी कि अंडर द कवर ऑफ, यानी इन हालात में, अंडर द गारमेंट ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस सोशल इविल्स या सोशल प्रॉब्लम्स लाइक डेवलप एंड फ्लरिश टू डेंजरस एंड्स, खतरनाक हद तक फ्लरिश होते हैं, परवरिश पा जाते हैं, फल फूल जाते हैं। सो गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स, इस्लाहात जो है वो इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, रिफॉर्म्स, इस्लाहात। एंड देयर शुड बी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स एंड चेक एंड बैलेंस फॉर द लॉ ब्रेकर्स, और जो लॉ ब्रेकर्स हैं चाहे वो कोई भी है, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर शोबे में। फाइनली इट्स कंक्लूडेड, अब यहाँ पे फोर्थली एक और पैराग्राफ भी ऐड हो सकता था, लेकिन ऐसे की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट जो है जो वर्ड हैं 350 तक जो है वो ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, और हमारा रेलेवेंट ऐसे है, इसमें कोई मिस्टेक्स भी नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं। फाइनली इट्स कंक्लूडेड, ये इसका कंक्लूजन इंतहाई जरूरी होता है, एंड इट शुड बी वेरी साउंड एंड क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव होना चाहिए। फाइनली इट्स कंक्लूडेड दैट एवरी कंट्री ऑन द फेस ऑफ द यूनिवर्स, कि इस कायनात के अंदर हर एक जो मुल्क है, has some problems on social, economic, religious and political grounds. हर एक ग्राउंड पे जो है वो सोशल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजियस इश्यूज हो सकते हैं, बट ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज सम इश्यूज, बट देयर इज अ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। लेकिन बड़े अच्छे तरीके से हर प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन है। द नीड ऑफ द टाइम इज, इस वक्त की जो जरूरत है, द नीड ऑफ द टाइम इज to study all the causes and factors of the major problems, कि जितने भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करना चाहिए, उनकी काजेस को, फैक्टर्स को स्टडी करना चाहिए। लाइक यहाँ पे आपने वो इशू लिखा, एंड कम अप विद सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के साथ आना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक शुड नॉट वरी अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, but they should worry about the solution in the best possible way. In best possible way में किस चीज के बारे में वरी होना चाहिए, उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ऑलमोस्ट 300 to 350 वर्ड्स का ऐसे था। जितने भी पैराग्राफ्स हैं बड़े साउंड से, आसान वर्डिंग के साथ मैंने क्रिएटिव सा ऐसे जो है बिल्ड करने की कोशिश की है। इसमें जितने भी सेंटेंसेज हैं, एक तो वो क्रिएटिव हैं, सिंपल है, उनमें कोहेरेंस है, बात से बात जुड़ी हुई है, पैराग्राफ्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कोई एक वर्ड नहीं है जो इररेलेवेंट हो। तो लिहाजा आप इस एसे को अच्छी तरह से तैयार करें। आपको वैसे भी अब चांस मिल गया है कि आपके एग्जाम जो है वो और डिले हो गए, लेकिन ये बात श्योर है कि एग्जाम जो है वो हर सूरत होंगे, इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। और इस तरह अगर आपने चीज़ें याद करनी है तो फिर इस तरह याद करें। अगर आपने सीखनी है कि ऐसे क्या होता है, या दूसरे प्रेसी या बाकी जो क्वेश्चंस हैं उस पे भी मैंने लेक्चर्स बना रखे हैं, तो लिहाजा मजीद मैं आपका टाइम जो है मैं नहीं लूँगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।